हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 वेक्टर की एक्सरसाइज 10.3। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 का कंसेप्ट सीख रखा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें बोल क्या रहा है ना कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, दो वेक्टर के बीच का क्या बताना है, एंगल। टू वेक्टर्स क्या है आपके, ए एंड बी, विथ मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 है एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है। एंड सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू क्या दे रखा है, √6। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एंगल फार्मूला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्या हो जाता है आपका फार्मूला, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट कर दोगे तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू दे रखा है √6। ए डॉट की बी की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा आपका √6। और वैल्यू दिया मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है, √3। ठीक, √3। और मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 2। तो ये हो गया, ये हमारी वैल्यू दे रखी है, दिस वन एंड दिस वन। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख लोगे √6 को √3 इंटू क्या लिख सकते हैं, √2 अपान, ये क्या हो जाएगा आपका √3 इंटू 2 को हम लिख लेंगे √2 इंटू √2। 2 को हम ब्रेक कर दिए, ये देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 1/√2 इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू दिस। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका π/4। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई, π/4। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3a कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि यहाँ पे करेंगे क्या कि ये कर लेंगे कि लेट ए इक्वल टू वेक्टर ए लेट कर लेंगे हम i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हम यहाँ पे किए क्या, ए और बी को कंसीडर कर लिए ऐसे। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में हम फार्मूला लिख लेंगे कि cos थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और फिर क्या होता है, मॉड ऑफ बी। अब हम एक एक वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और ये आपका क्या दे रखा है, .3i कैप माइनस 2j कैप और क्या हो जाता है आपका प्लस k कैप। तो देखो जब भी इसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। दैट मीन्स 1 इंटू 3 प्लस -2 और इंटू -2 प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये आया आपका 3 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 10। तो हमारी ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब चलो, अब इसके बाद से क्या निकालोगे, मॉड ऑफ ए की वैल्यू। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए क्या करोगे, जो हमारा ये वेक्टर ये है इसका √ इसका कोफिशिएंट क्या है आपका 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9। तो ये आपका आ जाएगा √14। अब देखो मॉड बी की वैल्यू, तो मॉड बी इक्वल टू √ इसका कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस
-2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 1 स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 9 + 4 + 1, दैट मीन्स अंडर रूट, ये भी वैल्यू क्या आ गई 14। अब देखो इसके बाद से वैल्यू पुट कर दो, तो cos थीटा इक्वल टू फार्मूला फिर लिखते हैं A.B अपॉन मॉड ऑफ A और आपका क्या हो गया मॉड ऑफ B। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करोगे तो A.B की वैल्यू क्या आई है 10 मॉड A अंडर रूट 14 इंटू आपका क्या आ गया अंडर रूट 14। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई 10 अपॉन आपका क्या हो जाएगा ये 10 अपॉन ये आ गया 14। ठीक, अब इसको कैंसिल कर दोगे तो 5 और 7, तो यहाँ से वैल्यू लिख लो इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू 5/7। ठीक, तो दैट मीन्स यहाँ से अब वैल्यू क्या आ जाएगी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया थीटा इक्वल टू। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स 5/7। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस जे कैप। ठीक, तो अब यहाँ पे करोगे क्या सबसे पहले स्टेप में फिर लेट वेक्टर a इक्वल टू i कैप माइनस जे कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू i कैप प्लस जे का कैप। हम दो वेक्टर a और b क्या कर लिए कंसीडर कर लिए। देन इसके बाद से लिखोगे प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इक्वल टू आपका ये फार्मूला हो जाता है A.B अपॉन मॉड ऑफ b। यहाँ पे मेन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है आपका फार्मूला, तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इक्वल टू क्या हो जाएगा A.B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, अब चलो यहाँ पे फिर एक एक वैल्यू यहाँ पे भी क्या करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे A.B, तो ये क्या है आपका i कैप माइनस जे कैप और ये हो गया आपका i कैप प्लस जे कैप। तो इसके कोफिशिएंट को तो 1 × 1 प्लस माइनस का 1 × 1, तो ये 1 - 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक, यहाँ पे A.B की वैल्यू क्या आ गई 0। अब निकाल लो मॉड ऑफ B, मॉड ऑफ B अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2। अब चलो अब प्रोजेक्शन निकाल लो। अब प्रोजेक्शन अब लिखेंगे प्रोजेक्शन ठीक है किसका ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ i कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर लेंगे हम। ठीक, तो A.B की वैल्यू क्या आई है 0 अपॉन अंडर रूट 2, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो अब इसके बाद से हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला कि फाइंड द प्रोजेक्शन, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी पहला काम लेट वेक्टर A इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7 का k कैप एंड वेक्टर B इक्वल टू 7i कैप माइनस जे कैप प्लस क्या ले लोगे 8k कैप। अब फिर लिखोगे फार्मूला द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन वेक्टर B क्या हो जाता है आपका A.B अपॉन मॉड ऑफ B। ठीक, तो ये हमारा हो गया फार्मूला।
अब फिर वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ए डॉट बी, तो ये लिख लो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट 7i कैप माइनस j कैप और प्लस 8k कैप, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 7 प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 7 और क्या हो जाएगा ये 8, तो ये 7 माइनस 3 प्लस 56, ठीक है ये वैल्यू, ठीक है ये क्या हो गया आपका 49, ठीक 7 ठीक है, ये 56, ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 60, ठीक इसमें से ये 4 बच जाएगा 56, ये ठीक ए डॉट बी की वैल्यू। अब यहाँ पे मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी √49 प्लस 1 और प्लस क्या आ जाएगा ये आपका 64, तो इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी आपका 114, ठीक। अब देखो, अब इन सब वैल्यूज़ को क्या करोगे इसी क्वेश्चन में पुट कर दोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये क्या हो जाता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 और अपान में √114, ठीक यही आपका क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन, ठीक यही हमसे क्या कर रहा था पूछ रहा था कि प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करो। अब चलो इसके बाद से अपन करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करोगे। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहला काम तो है कि हम इन तीनों को क्या प्रूव कर रहे हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कब होगा जब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 1 हो जाए। तो सबसे पहला काम फर्स्ट इसमें वही काम करेंगे कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू हम इसका क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लो 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, ये हम ले लिए वेक्टर ए। वेक्टर बी इक्वल टू 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप एंड वेक्टर सी इक्वल टू 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 2/7 ये आपका क्या हो गया के कैप, ठीक है ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। ये देखो यहाँ पे जो था ये 3 है, ये वैल्यू क्या है 3, देखो सब में ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है तो यहाँ पे क्या है 3/7, ठीक 3/7 के कैप। अब यहाँ से वैल्यू एक एक की फाइंड आउट करो, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू √2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का क्या कर लोगे होल स्क्वायर, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, तो ये क्या आ गया आपका 49/49, दैट मीन्स 1। मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई 1। अब सिमिलरली अब मॉड बी की वैल्यू निकाल लो, ये भी आ जाएगा √3/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, ठीक है
ये देखो ये हमारा क्या था, ये अंडर रूट में था, ये अंडर रूट में था, तो ये 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट आपका क्या आ जाएगा, 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका, अंडर रूट 49/49 अंडर रूट 1 इक्वल टू 1। तो ये देखो मॉड बी की भी वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक, अब मॉड सी की वैल्यू, मॉड ऑफ सी, तो मॉड ऑफ सी करोगे तो क्या आ जाएगा, 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस -3/7 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं, सेम आएगा अंडर रूट 49/49, तो ये आपका अंडर रूट 1, दैट मीन्स 1। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, आपका आया मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू 1, दैट मीन्स आपके ये तीनों क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वो कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अब देखो इसके बाद से इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इनका अब क्या चेक करोगे, परपेंडिकुलरिटी के लिए अब निकालोगे 1 बाई 1। क्या निकालेंगे अब हम, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी, तब ए डॉट बी, अब वेक्टर्स की वैल्यू पुट कर लो। ए इक्वल टू क्या आया आपका, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। अब वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर लें, तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या है आपका, 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। अब जब भी हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इनके कोफिशिएंट को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलो अब ए डॉट बी कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/7, ठीक, इंटू आपका 3/7 प्लस 3/7 इंटू माइनस 6/7 प्लस 6/7 इंटू क्या आ जाएगा, 2/7। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो 3 2 जा 6/7 और ये -18 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये देखो 7 इंटू 7 सब में ये क्या है आपका 49 है, और ये क्या हो जाएगा आपका 49। अब देखो ये जब ऐड कर लोगे तो ये 18 और ये 18 लिख लेते हैं एक बार, 18/49 माइनस 18/49, तो ये कट के आपका क्या आ जाएगा, 0। तो ए डॉट बी इक्वल टू आपका क्या आया, 0। दैट मीन्स यहाँ से इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर टू बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। रीज़न क्या है, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से नाउ बी डॉट सी की वैल्यू, ठीक, अब बी डॉट सी में बी की वैल्यू ये है और सी की, तो बी की वैल्यू पुट कर लो, 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप और -3/7 क्या आ जाएगा आपका के कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 7 3 जा, ये क्या हो जाएगा 18/7 और फिर माइनस, ये देखो फिर 49 होगा ना, ठीक, और 12 क्या हो जाएगा -49 और प्लस, अब देखो 12, ये देखो क्या आ जाए 3 2 जा 6, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे साइन जो क्या हो जाएगा माइनस का,
और ये -6 अपान ये हो जाएगा 49। तो देखो ये 18/49 और -18/49 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से भी आपका क्या निकल के आ गया, इम्प्लाइज दैट बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ये हमारा सेकंड केस था। अब थर्ड केस, इसके बाद से क्या निकालोगे, सी डॉट ए। तो सी की वैल्यू लिख लो 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप -3/7 के कैप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डॉट ए करना है। तो ए की वैल्यू क्या है आपका 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 ये क्या हो गया आपका के कैप। अब डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं 6 2 जा 12/49 और फिर देखो 3 2 जा 6 प्लस 6/49 और -6 3 जा 18/49। तो ये क्या हो जाएगा 18/49 -18/49 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। तो यहाँ से भी क्या निकल गया, इम्प्लाइज दैट सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से आ गया हेंस आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 म्यूचुअली क्या हो जाएंगे आपके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इसमें आपके क्या हो गए, तीनों परपेंडिकुलर भी हो गए और तीनों कौन से वेक्टर हो गए, यूनिट वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इसमें पूछ क्या रहा है कि फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसमें ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताना है। इफ़ ये दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये हमें क्या करिए, वैल्यूज़ दे रखी है, इसकी हेल्प से हमें क्या बताना है, वेक्टर मॉड ऑफ ए एंड वेक्टर मॉड ऑफ बी की वैल्यू हमको क्या करनी है, बतानी है। ओके चलो, तो अब देखो अब क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप अब इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू क्या दे रखा है 8। अब मल्टीप्लाई कर लो तो ए डॉट ए माइनस बी प्लस ये हो जाएगा बी डॉट ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू ए। इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट ए, ठीक है, माइनस ए डॉट बी प्लस आपका हो गया बी डॉट ए माइनस आपका बी डॉट दिस इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो ये हमको पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ से ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ए डॉट ए ये हो जाएगा आपका मॉड ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू क्या मिल गई, मॉड ए का होल स्क्वायर और ये माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 है। अब देखो मॉड ए इक्वल टू 8 इंटू मॉड बी है। अब ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 मॉड, ये क्या हो जाएगा बी का ये होल स्क्वायर, मॉड ए इक्वल टू क्या है 8 मॉड बी, तो वैल्यू पुट कर दिए, माइनस ये हो जाएगा मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 64 मॉड बी का होल स्क्वायर
माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आएगा 63 और ये मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 आ गई। चलो तो 63 मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपान क्या आ गई वैल्यू 63, ये वैल्यू लिख लो दिस। ठीक, अब देखो हमें यहाँ पे बताना क्या है, मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू बतानी है। ठीक, अब यहाँ से लिख लो कि मॉड ए इक्वल टू क्या होता है 8 इंटू मॉड बी। ठीक है, अब यहाँ से अब वैल्यू क्या कर लोगे 8, यहाँ से ये भी निकाल लो कि मॉड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका √8 अपान 63। तो ये मॉड बी की वैल्यू हो गई, तो मॉड ए इक्वल टू 8 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 8 √8 अपान क्या हो गया ये 63। ठीक, तो ये देखो ये हमारी मॉड बी की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई मॉड ए की वैल्यू। तो मॉड ए इक्वल टू क्या हो गया 8 इंटू √8 अपान 63 और ये वैल्यू। ओके, हमसे यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है कि इवेलुएट, ठीक है, इवेलुएट 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे 3a। ठीक, और ये क्या दे रखा है हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस 7b और माइनस ये हो गया 5b और ब्रैकेट में आपका ये हो जाएगा 2a प्लस 7b। ठीक, अब एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 3 2 जाए ये क्या हो जाएगा 6a और फिर क्या हो जाएगा 6a और ये देखो तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा a डॉट ए क्या हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा 21 और ये वेक्टर ए और डॉट क्या हो जाएगा आपका वेक्टर बी माइनस यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और ये आपका ये हो जाएगा 35 वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी को आप अरेंज कर दो तो 6 मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप इसको 21 देखो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं प्लस 21 ए डॉट बी माइनस 10 ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम हो जाता है, और माइनस 35 मॉड बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 6 मॉड ए का होल स्क्वायर और प्लस 11 ए डॉट बी माइनस 35 मॉड बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इवैल्यूएट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद से 7 था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे, किसे क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। तो देखो सबसे पहली बात हमको क्या बताना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। हमको मॉड ए की वैल्यू बतानी है और मॉड बी की वैल्यू बतानी है, और क्या दे रखा है आप 2 वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और ये भी आपका गिवन है कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, ये हमारा गिवन है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो हमें मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की क्या बतानी है वैल्यू।
तो यहाँ पे देखो इसके बाद से हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। बात किसकी कर रहा है? स्केलर प्रोडक्ट की। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ए डॉट बी, इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है आपका? मॉड ए मॉड बी और क्या हो जाता है? कॉस थीटा। अब देखो इनके स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दे रखा है? 1/2। तो अपन यहाँ 1/2 और ये मॉड ए और देखो मॉड ए इक्वल टू क्या है आपका? मॉड बी। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो मॉड ए इक्वल टू मॉड बी गिवन है, तो हम चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा मॉड ए और देखो एंगल क्या दे रखा है? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका cos 60। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ए का होल स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/2। तो ये हो गया 1/2। तो 1/2 से 1/2 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट मॉड ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 1। ठीक, जब मॉड ए इक्वल टू 1 और ये हमारा गिवन था कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यही हमसे क्या कर रहा था? फाइंड आउट करना था क्या? मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आ गई क्या? 1। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, एक्स माइनस ए, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए। ठीक है, डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12। तो सबसे पहले देखो ये आपका क्या है? ए इज अ यूनिट वेक्टर। देन जब ये आपका यूनिट वेक्टर होगा तो मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। सबसे पहले स्टेप में हमने ये गिवन पोर्शन लिख लिया कि मॉड ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हमें एक ये गिवन इक्वेशन दिया है, तो इसको हम लिख लिए एक्स माइनस ए डॉट ये एक्स प्लस क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 12। अब इसकी वैल्यूज़ हम पुट करते चले जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स डॉट एक्स प्लस ए माइनस ए डॉट आपका क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए इक्वल टू 12। अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा एक्स डॉट ये एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स और माइनस क्या हो जाएगा? ए डॉट ए इक्वल टू 12। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और देखो एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स दोनों क्या होता है? सेम होता है, कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, ये कट जाएगा। ठीक, और ये आपका क्या है? प्लस ये कट गया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का और ये क्या हो जाएगा? मॉड ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। और ये देखो आपका कौन सा वेक्टर है? ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12। तो इम्प्लाइज दैट मॉड एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका? 13। तो इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? √13। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? √13। हमसे पूछा क्या था? फाइंड द मॉड ऑफ एक्स। यही हमारी वैल्यू क्या आ गई? मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू √13। ओके, अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है कि इफ़ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ए, बी और सी, सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो यहाँ पे देखो पहले तो क्या है कि 3 वेक्टर्स हमको क्या है? गिवन है। और यहाँ पे ये दे रखा है कि ए वेक्टर ए
प्लस लेमडा बी आपका क्या है, किस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ये गिवन है। इम्प्लाइज दैट हमको क्या मिल जाएगा, ए प्लस लेमडा बी और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, जब दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब इसी रूल को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ए की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से देखो वेक्टर ए इक्वल टू ये है, वेक्टर बी की वैल्यू और वेक्टर सी की। तो यहाँ पे हम 1 बाई 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस आपका लेमडा बी की वैल्यू क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ। तो वेक्टर सी की वैल्यू क्या है, 3i कैप प्लस j कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके हमको क्या वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। तो पहले तो इसको अरेंज कर लो। ठीक, तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज दैट, ठीक, टू माइनस क्या हो जाएगा, ये लेमडा आई कैप, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, ठीक है, प्लस 3 प्लस लेमडा क्या हो जाएगा आपका के कैप, ठीक है, डॉट। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू जीरो। इसको भी हम एक ऐसे ब्रैकेट में क्या करेंगे, राइट डाउन कर देंगे। ठीक, और देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इनके कोफिशिएंट को आपस में क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई ये वाला 2 माइनस लेमडा इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1। ठीक, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, जीरो। तो 3 प्लस लेमडा इंटू जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ तक तो क्लियर है ना, सिंपल डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 लेमडा प्लस टू लेमडा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो 6 और 2 आपका क्या आ जाएगा, 6 और 2 आपका 8 माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू क्या आ गया आपका 8। तो यहाँ से क्या आ गई, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्या दे रखा था, वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों की वैल्यू दे रखा था, सच दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस लेमडा बी की वैल्यू फाइंड आउट करना था, सी का डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करने पे यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, 8। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है आपसे ना कि सो दैट क्या करना है, मॉडा वेक्टर ए इंटू बी प्लस मॉडा वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर दिस। तो हमें चेक क्या करना है कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, अब चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट करेंगे। तो हम करेंगे क्या कि हमारा ये हो गया मॉड ऑफ ए और ये बी प्लस मॉड ऑफ बी और ये वेक्टर डॉट, अब क्या कर लोगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी और ये मॉड ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट फॉर एनी टू नॉन जीरो। देखो दोनों को परपेंडिकुलर दिखाने के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो। तो हमारा जो रिजल्टेंट क्या है, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तब इसके लिए इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा ए दिस वन और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा मॉड ऑफ ए और वेक्टर बी। ठीक,
और माइनस मॉड ऑफ बी, और ये आपका हो गया वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ बी, और ये हो जाएगा वेक्टर ए, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा आपका मॉड ए बी माइनस मॉड ऑफ बी, और ये वेक्टर ए। सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो यहाँ पे अब इसका इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा मॉड ए, और हम थोड़ा सा अरेंज कर दिए बी डॉट बी, फिर माइनस इसका इसके साथ कर लो तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ बी, और ये हो जाएगा आपका ए, और प्लस अब इसका इसके साथ करोगे तो ये देखो आपका हो गया मॉड ऑफ बी वेक्टर ए, और ये हो गया मॉड ऑफ ए, और ये वेक्टर बी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो प्लस माइनस का साइन तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो गया मॉड ऑफ बी, और क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक, और ए के साथ क्या हो जाएगा दिस वन। अब देखो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा आपका मॉड ए का होल स्क्वायर, और बी डॉट बी करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा मॉड बी का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे देखो दिस वन ठीक, देखो बी डॉट ए, और यहाँ पे क्या है ए डॉट बी, तो इसका मतलब क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। तो ये देखो दोनों को सीक्वेंस अगर अरेंज कर दोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा मॉड बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक, ये भी बात क्या है सेम है ना। ठीक, तो दिस वन और दिस वन कैंसिल आउट हो गए, और वैल्यू क्या आ गई 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी क्या करना था कि सो दैट ठीक मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। ठीक, फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर, तो इनका क्या करो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए 0, तो वेक्टर आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ना कि इफ़ ए डॉट ए इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये दे रखा है वेक्टर ए और वेक्टर ए की वैल्यू 0, और इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी, तो हमें वेक्टर बी बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 और ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ए डॉट ए आपका क्या हो जाएगा 0, कब होगा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर ए इज क्या हो जाए 0 वेक्टर आपका ए क्या हो जाए 0 वेक्टर। ठीक है, अगर जब वेक्टर ए आपका अगर ये 0 वेक्टर हो जाए तो दैट मीन्स 0 डॉट बी इक्वल टू हमेशा क्या होगा 0, चाहे हम b की वैल्यू कुछ भी ले लें तो 0 के साथ इसका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो दैट मीन्स वेक्टर b इज एनी वेक्टर, तो वेक्टर b क्या हो जाएगा आपका कोई भी एक वेक्टर क्या कर सकते हो यहाँ पे ले सकते हो, तो b इज आपका क्या हो जाएगा एनी वेक्टर। बस यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या मिल जाएगा a इज अ 0 वेक्टर, तो दैट मीन 0 डॉट बी, तो b की कोई भी वैल्यू लो हमेशा ये वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। चलो ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो दे रखा है कि इफ़ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले देखो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों क्या हैं आपके यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट आएगा मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1। रीज़न क्या है तीनों वेक्टर क्या है आपके यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, पहला ये आपकी गिवन कंडीशन है। ठीक,
अब हमें प्रूफ इसके बाद से क्या करना है, सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये बताना है। ठीक, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि ये हमारी जो गिवन कंडीशन है क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या है, ये 0 है। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले अब इसका पहले स्टेप में ए के साथ इसका क्या कर लें, डॉट प्रोडक्ट। तो ठीक, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये आप करोगे तो ए डॉट 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख लो। तो ये ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू ये 0 हो गया। तो ए डॉट ए तो ये हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपका, ये ऐसे एज इट इज़ रहने दो, ए डॉट बी और प्लस क्या हो गया ए डॉट सी इक्वल टू 0। यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू क्या है 1, तो मॉड ए का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1 प्लस ये आ गया मॉड ए और फिर क्या हो जाएगा ए डॉट सी इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट हम ये भी लिख देंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू -1। ये हम ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। ये वैल्यू क्या आ गई, इक्वेशन 2। अब देखो इसके बाद से नेक्स्ट, अब इसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो अब हम ये करेंगे कि बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू बी डॉट 0। तो अब ये हो जाएगा बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका बी डॉट ए और प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, और ये आपका बी डॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बी डॉट ए प्लस क्या हो गया आपका बी डॉट सी इक्वल टू डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख दिए -1। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये इसकी वैल्यू 1 इधर आएगी तो -1। ये ले लिए हम इक्वेशन 3, ये क्या ले लिया हम इक्वेशन 3। अब चलो इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू आपका हो जाएगा सी डॉट 0। तो दैट मीन्स सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा आपका सी डॉट सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी और ये क्या हो जाएगा मॉड सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, क्योंकि मॉड ऑफ सी की वैल्यू क्या होती है 1। ये अब क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तीनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस आप देखो बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस क्या हो जाएगा आपका सी डॉट बी इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस -1। ठीक, अब यहाँ से जब करोगे रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए डॉट बी है और बी डॉट ए दोनों क्या होते हैं कॉम्यूटेटिव होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ए डॉट सी और सी डॉट ए सेम हो जाएंगे, बी डॉट सी और सी डॉट बी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस आपका क्या आया सी डॉट ए इक्वल टू -3। तीनों को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा -3। तो ये आया आपका ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए
इक्वल टू -3/2 इक्वल टू क्या आ गया, -3/2। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर।